लगेगा कि जो छूट गए वो लम्हे बेहतर थे। हम जब पैदा हुए थे बचपन बहुत खूबसूरत था, मन बड़ा प्यारा था, कोई विचार नहीं आता था, लेटते ही नींद आ जाती थी। लेकिन हमने जिंदगी की हाय माया में मुझे पढ़ना है, लिखना है, 80% लाने, 90% लाने, नौकरी लेनी है, अच्छा जीवन जीना है, एक अच्छी शादी करके एक अच्छी जिंदगी बितानी है, बहुत सारे मन में ख्याल आ गए। और आज हम उन पलों में हैं जब हमें लगता है कि यार मन से ख्याल जाते नहीं है, हम इतने परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती। मैं कितने सारे बच्चों के कमेंट पढ़ता हूँ, वो कहते हैं कि सर बहुत विचार आते रहते हैं, मन ठहर नहीं पाता, मन बहुत चंचल हो गया है। मन का स्वभाव है चंचल रहना, पता है, इधर उधर भटकना जायज है। वो कभी यहां सोचेगा तो कभी वहां सोचेगा। लेकिन अगर हम ये कहते रह जाएंगे मन में बहुत विचार आते हैं और हमें लगेगा कि हम मन पे जीत पालेंगे, तो हमारी गलतफहमी है। उस तरीके से जैसे हम धूप में खड़े हो गए चिल्लाते रहे सूरज बहुत गर्म है, सूरज बहुत गर्म है, तो ये कहने से सूरज ठंडा नहीं हो जाएगा। हमें छाया स्थल ढूंढना पड़ेगा, हमें ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पे सूरज की रोशनी उतनी तेज नहीं पड़ रही है। हमें कूलर, एसी, पंखे का प्रबंध करना पड़ेगा। अगर बहुत बारिश हो रही है और हम चिल्लाते रहे कि बहुत बारिश हो रही है, तो ऐसा नहीं कि इंद्र भगवान ने हमारे कहने से बारिश शुरू की। हमें छाता का इंतजाम करना पड़ेगा, हमें ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जिसके ऊपर छत है जहां बारिश का पानी नहीं आए। और हम यही गड़बड़ कर रहे हैं, हम मन से जीतने में लगे हुए हैं। हमें लगता है कि मन से जीत जाएंगे। अरे सॉरी, नमस्कार करना तो भूल गया। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? तो मन से जीतने की कोशिश ही बेकार है, क्योंकि शरीर के अंदर सिर्फ मन नहीं है, शरीर के अंदर मन है जिसके अंदर बहुत विचार हैं। इस शरीर के अंदर हृदय है जिसके अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं, जो कभी किसी के प्रति नफरत मैत्री हो जाती हैं। उसने दो प्यार के शब्द कह दिए तो वो हमारी प्रेमिका बन जाती है, उसके बाद जीवन से जाने के बाद वो नफरत में बदल जाता है सब कुछ। यानी भावनाएं भी बदलती रहेंगी, विचार भी लगातार बदलते रहेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम कभी ना मन पे ना हृदय पे विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आखिर करना क्या है इसमें? जैसे मैंने कहा कि धूप है तो जगह बदल लो, बारिश है तो छाते का इंतजाम कर लो, ऐसे इंतजाम करना। मन में बहुत सारे विचार आते हैं, तो मैं जो काम कर रहा हूं मुझे उस पर फोकस करना पड़ेगा। आज की जिंदगी की भागदौड़ में हम अच्छी सांसें लेना भी भूल गए। हम एक बंद रूम में पड़े रहते हैं जहां ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं है, जो हमारे दिमाग को एक्टिवेट कर पाए। इसी वजह से आज हम विचारों से घिरे हुए हैं। तो सबसे पहला काम जो करना है कि अच्छी ऑक्सीजन सुबह शाम जब भी आपको वक्त मिलता है पार्क में जाइए, और जब आप पार्क में जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो उस क्षण को आनंद के साथ जीना है। तो समझिए कि जो विचार आपके आ रहे हैं वो बैक ऑफ द माइंड पीछे छूट जाएंगे। दोस्त के साथ चाय की चुस्की लेना तो उसका आनंद लीजिए, उस मिठास का आनंद लीजिए, भूल जाइए भी क्या चल रहा है, वो विचार चलते रहेंगे, आपको वो जगह बदलनी है। जब भी जिन लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, मन बहुत चंचल है, पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, बहुत सारे विचार आते हैं, तो जगह बदलनी पड़ेगी। नहा भी रहे तो वो पानी ठंडा ठंडा जो शरीर पे गिर रहा है उस ठंडक का आनंद लेना है। वो टावल जो सॉफ्ट तरीके से हमारे शरीर को पहुंच रही है उसको महसूस करना है। जब हर पल को महसूस करना सीखना एक प्रैक्टिस का काम है। इतना आसान नहीं कि आज आप गए और ऐसा होने लग गया, नहीं, अभी बहुत सारे विचार मन में चल रहे हैं, पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि हमने प्रेजेंट या उन पलों में जीना भूल गए। हम जी नहीं पाए उन पलों। कैसे कर पाएंगे कंसंट्रेट, कैसे लग पाएगी नौकरी? हर पल को जीना पड़ेगा, जगह बदलनी पड़ेगी, जो मन में चल रहा है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और इसके लिए दो ही तरीके हैं, थोड़ा बहुत मेडिटेशन, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज। क्योंकि जब हम दौड़ते हैं, जब हम भागते हैं, तो हमारा मन कुछ पल के लिए उन चीजों से दूर भाग जाता है जो हम मन में लगातार सोच रहे हैं। जिस चीज में भी है उसमें डूब जाए। मैं कहता हूं ना कि मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ मैं खुद को भूल जाऊं। डूबना पड़ेगा, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें डूबना पड़ेगा। ये बिना सोचे कि नौकरी कब लगेगी। नौकरी 1-1.5 साल दिन रात पढ़ाई करके की गई मेहनत और तपस्या का निचोड़ है। नौकरी मंजिल नहीं है कि मैं सीधे वहां पहुंच जाऊं, नहीं, निचोड़ है। जब इन सब दौरों से गुजरेंगे, जब इन सब परेशानियों से गुजरेंगे, दिमाग में विचार चलेंगे, सब कुछ नॉर्मल है। इन सब के बाद जो मिलेगा वो सफलता है, वो नौकरी है। आज विचार आज से 8 साल पहले उतने नहीं आते थे जितने आज आ रहे हैं। आज से 8 या 10 साल पहले एंजाइटी डिप्रेशन इतने नहीं थे, क्योंकि उस वक्त हमारे विचार बहुत लिमिटेड थे। आज हमने अपने आप को उलझा लिया है। इतनी सोशल साइट्स, परिवार, दोस्त, शोर शराबा, इन सब की वजह से हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं जो नहीं खत्म हो रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये वजह और हम इन्हें दूर नहीं कर सकते, हम इन्हें कर सकते हैं दूर। मेडिटेशन से, गहरी गहरी सांसें लेने से, सुबह शाम एक्सरसाइज करने से, थोड़ा दौड़ने से दिमाग को आराम गारंटी के साथ मिलेगा। कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो हमारे दिमाग को खुश रख पाएंगी, जो हमें विचारों से दूर कर पाएंगी, जो हमारे दिमाग में डोपामिन बना पाएंगी। ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी। आज हम देखते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बीच में कोई नोटिफिकेशन आ गया, किसी ने कोई रील पोस्ट कर दिया, उसको देखने के लिए मोबाइल उठा लिया और फिर स्क्रॉल करते करते कब 1 या 2 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो मोबाइल से भी दूरी बनानी पड़ेगी, मोबाइल को भी साइलेंट करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन को भी डिसेबल करना पड़ेगा। जब भी पढ़ने बैठे 4-5 घंटे के लिए परिवार को एक कॉल करके बता दें, घर वालों को एक कॉल करके बता दें, घरवाली को एक कॉल करके बता दें कि मैं आप 4-5 घंटे पढ़ूंगा, इसके बाद बात कर, तभी बात बन सकती है। वरना इन्हीं सब चीजों में उलझते हुए
आज सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट कंज्यूम करने के लिए है कि एक साधारण मनुष्य अगर 500 या 600 साल भी जीता है तो वो पूरे डेटा को कंज्यूम नहीं कर पाएगा, पूरे कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर पाएगा। इतना कंटेंट है, सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई के अलावा भी व्लॉग से लेकर के जो हमारे दिमाग को अंदर ही अंदर मार रहा है, हमें खत्म कर रहा है, जो हमें नहीं पता चल रहा। एंटरटेनमेंट इतने बड़े लेवल पे है और हम तलाशने भी उसी के। YouTube को भी पता है कि जैसे जैसे आप एंटरटेनमेंट में घुसेंगे वो आपको उसी तरीके की चीजें परोसना शुरू कर देगा। बहुत तगड़े लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हमें मजा आने लगता है, हमें लगता है ये तो बहुत फेमस है। आपको नहीं पता, YouTube आपको दिखाई हो रहा है जो आप देखना चाह रहे हैं। आपको कोई महिला पसंद है, आप उसका एक वीडियो देखेंगे, YouTube आपके सामने उसके 10 वीडियो परोस देगा और आप उसी में उलझ के रह जाएंगे। महिला का उद्देश्य पूरा हो गया, वो यही चाहती थी कि आप उसे देखें और उस आपके देखने से उसकी जो भी बात बननी थी वो बन गई, लेकिन आपका क्या? तो आज से ये गांठ बांध लें कि अपने फोन से जितनी ज्यादा सोशल साइट्स को हटा सकते हैं हटा के लैपटॉप में डाल लें और नोटिफिकेशन साइलेंट कर लें, फोन को साइलेंट करना सीख जाएं, क्योंकि ये फोन बार बार बजेगा।